जिसके मन का निरोध होता है उसे शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। 10वें स्कंद में निरोध होने के बाद कारण इस स्कंद में मुक्ति है। कहता है कि 10वां स्कंद में निरोध हो गया है, मन एकांत शांत हो गया है, प्रभु के चरण में शांत हो गया है, अब इधर उधर जाना नहीं चाहता है। गोपियाँ परिवार बाल बच्चे में अब नहीं जाना चाहती हैं। वही उदाहरण दे समझा रहे हैं कि जिसकी पूजन मैं कर रही थी वो तो दरवाजे पर खड़ा है, तो जिसकी पूजन मैं कर रही थी वो तो दरवाजे पर खड़ा है, तो पूजन अब क्यों करूं, दरवाजा पर जाकर उसका स्वागत करूंगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये समाधि भाषा कह रहा है कि ब्रह्म तो अंदर है, तो तू बाहर क्यों घूम रहा है, तू पास्ट ऑफ फ्यूचर में क्यों जा रहा है? जब ब्रह्म मिल ही गए, अंदर है ही, तो तू भी अंदर ही रह, अपने घर में ही रह। अपने घर में रहेगा तो वो मिल जाएगा, वो तो मुक्ति आसानी से मिल जाएगी। विवेक, तत्व ज्ञान और वैराग्य से मोह को नष्ट किया जाए तो मुक्ति ही मिलेगी। आ गया सब विवेक, तत्व ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों पकड़ के चलना है ना। विवेक चाहिए और तत्व ज्ञान चाहिए, सब में वही निवास करा। तत्व ज्ञान मतलब वो भी पंचभूत तत्वों का, आत्मा का, हम भी पंचभूत तत्व और आत्मा का। तत्व ज्ञान मतलब सब में तत्व वही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब में है और आत्मा सब में है। तो तत्व ज्ञान के आधार पर, विवेक के आधार पर, और वैराग मतलब बिना राग के, बिना राग के मतलब बिना मोह के। वैराग बिना मोह के मतलब माया मोह करता है, माया जो है वो मोह से संबंधित है। नहीं, हमको वैरागी बनना है, साथ रहेंगे लेकिन निर्लेप रहेंगे। जैसे बर्तन में दूध को आग पर चढ़ाया गया है और पत्थर डाल दिया गया है, तो पत्थर सींझेगा नहीं, मतलब निर्लेप रहेगा। इसलिए साथ रहेंगे लेकिन उसके प्रभाव से अलग रहने की कोशिश करेंगे, काम करेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे कि एक टीम के हम लोग सदस्य हैं, एक स्थान पर इकट्ठे हुए हैं कुछ विशेष कार्य के। परिवार के सदस्यों को समझिए कि एक विशेष कार्य के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, उस कार्य का लक्ष्य जो है उसको प्राप्ति करना है। सभी टीम के सभी सदस्यों से सहमति से ये कार्य करना है। तो विवेक साथ रहेगा तो ये काम आसानी से हो सकता है। तत्व ज्ञान वैराग से मोह को नष्ट किया जाए तो मुक्ति ही है। मन को बैर और वासना से मुक्त कर रखोगे। बैर और वासना, लड़ाई झगड़ा, शुरू से मैं बोलते आ रहा हूँ कि जहाँ झंझट हो, लड़ाई हो, तहाँ से भाग जाओ, क्योंकि प्रभु राम भी भाग गए थे ना, पांडव भी भाग गए थे। जितने लोग हैं ये आपको, जितने लोग हैं रावण के भाई जो विभीषण है वो भी लड़ाई देखे कि लंका में बहुत बात नहीं मान रहा था, भाग गए थे। तो जितने लोग हैं जहाँ लड़ाई होता है वहाँ से भाग जाते हैं और वही ब्रह्म में मिलते हैं। विभीषण भी मिल गए, पांडव भी मिल गए, प्रभु राम भी मिल गए। तो जो भी जहाँ लड़ाई होगा तहाँ से भाग जाएगा तो उसको प्राप्ति हो जाएगी मोक्ष की। यानी कि जहाँ झमेल हो, जहाँ तर्क वितर्क हो, तेरापन मेरापन अपना पराया ये सब रहे, तो वहाँ से भाग जा, दूर भाग जा, क्योंकि तुम्हारा ये समय बर्बाद करेगा, ये तुम्हारा समय बर्बाद करेगा। और समय बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इस जीवन में नहीं होगा तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि इस परिस्थिति में जन्म ले, हो सकता है कि मनुष्य में जन्म ले, लेकिन ऐसे परिवार में जन्म ले जहाँ पूजन पाठ की कोई व्यवस्था नहीं, कोई बताने वाला नहीं। ऐसा परिवार में जन्म ले जहाँ खाने की दिक्कत हो, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे परिवार में भी जन्म हम ले सकते हैं ना। चाहे ऐसे आलिशान लोगों के यहाँ जन्म ले लें जहाँ धर्म को मानता ही नहीं है ना, तो दोनों हो सकती है। इसलिए अभी जैसे हैं वैसे ही बने रहे हैं, इसी में हमको मुक्ति लाभ करना है, इसी जन्म में। इंतजार नहीं करना है, फ्यूचर को किसने देखा है, आगे क्या होगा। इसलिए बिल्कुल सावधानी से इस जन्म को जीना है, आनंद से जीना है, क्योंकि आनंद आत्मा का स्वभाव है, आनंद आत्मा का स्वभाव है, इसलिए आनंद से ही जीना है। तो मुक्त मन को बैर और वासना से मुक्त करोगे तो निरोध जल्दी होगा। जिसका वैराग दृढ़ होता है उसे ही मुक्ति मिलती है। वैराग का मतलब घर द्वार छोड़ना नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ। वैराग मतलब घर में रहकर भी निर्लेप रहना, काम करना है घर में, लेकिन
और कारण करना है, काम कर दिया। लोग कहे कि इसने किया है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि मैंने किया है ना। तो मैंने किया है जब सुनेगा ये कान ना, तो मोह होने लगेगा, तब अभिमान आ जाएगा सामने। अभिमान आ जाएगा तो अभिमान का पतन हो जाएगा। इसलिए कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है तो उस पर प्रभावित, कोई परिणाम कर रहा है तो वो तुमको संग रहना है। और कोई उदान बातें व्यवहार कर रहा है तो भी तुमको संग रहना है। दोनों के चक्कर में हमको फंसना नहीं, दोनों के चक्कर में नहीं फंसना है। जितना हमको परिवार की आवश्यकता है, परिवार के भरण पोषण की, उतना ही धन की आवश्यकता है। अगर उतना ही धन अगर ईमानदारी से कमाओगे तो ज़्यादा धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहता है कि जमा करो फ्यूचर के लिए। फ्यूचर किसने देखा है? फ्यूचर किसने देखा है कि जमा करोगे? और रोग ही के लिए ना तुम कह रहे हो, रोग ही के लिए ना कह रहे हो कि रोग बलाय होगा, तो पहले ही तुम्हारे अंतःकरण में बैठेगा कि रोग होगा तो ही पैसा खर्चा करें, तो निश्चित रोग होगा। क्योंकि आत्मा को तो स्वीकार कर लिया है कि सोचा है कि पैसा रखेंगे रोग के लिए, तो पहले ही संकल्प लिया है कि रोग होगा तो खर्चा करेंगे, तो जरूर रोग होगा और उसी में खर्चा होगा। दिमाग हम आत्मा है तो रोग की बात क्या है? जब ब्रह्म ही है तो ब्रह्म तो रोगी नहीं है, तो हम भी रोगी नहीं है। हाँ, इससे विश्वास करोगे तो वो धन तुम्हारा उतना में काम चल जाएगा, और नहीं तो जितना कमाओगे उतना ही कम ही पड़ जाएगा। इतनी न व्यवस्था है इस धरती की कि सब लुट खत्म हो जाएगा, एक दिन न एक दिन सब खत्म हो जाएगा। एक से एक राजा महाराजा चले गए और कोई राजा नहीं रह गए हैं, और सब लोग नौकरी कर रहा है जहाँ तहाँ। तो बिल्कुल सावधानी से जीना है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति में आनंद आता है। कहा जाता है कि जीव जो है उत्पत्ति और स्थिति में आनंद आता है। जब कुछ बनेगा तो आनंद आता है जीव को, और रुका रहेगा तब आनंद आएगा ना। लेकिन विनाश होगा तो रोने लगेगा। जीव का ये है कि उत्पत्ति और स्थिति रहेगा, स्थिर रहेगा तो आनंद आएगा, लेकिन विनाश होगा तो रोने लगेगा। लेकिन ब्रह्म की स्थिति है कि भगवान को लय में भी आनंद आता है, क्योंकि स्वयं आनंद रूप है। वो आनंद रूप है, इसलिए निर्माण में भी आनंद, स्थिति में भी आनंद, और लय जो होता विनाश होता है उसमें भी आनंद। उनका आनंद, चूंकि वो आनंद रूप है इसलिए आनंद से दूर नहीं जाता है ना। तो उस स्थिति जो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी तो बार बार हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। प्रभु की लीला है, देखो क्या होता है ना। केवल दृष्टा बन के देखते रहो, प्रकृति कैसे चल रही है, लोग कैसे चल रहे हैं, जीवा जंतु कैसे चल रहे हैं। आनंद लो उनसे, प्रभु ने ही ये खेल, सब में तो वही है, तो वही कुछ कर रहे हैं, वही कुछ दिखा रहे हैं, तो आनंद आने लगेगा। कारोबार करते समय प्रभु को हमेशा याद करते रहो। संसारिक व्यवहार और भक्ति को एक कर दो। आ गया जो कार्यक्रम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कारखाना चला रहे हो, उसी में प्रभु को इन्वॉल्व कराओ। दिमाग में रहो कि इतने वर्कर जो हैं सब में आत्मा ही है, हम में भी आत्मा ही है, तो प्रभु की ये लीला है, ये कार्य ही आत्मा कर रही है, और निर्माण भी आत्मा, उपयोग भी आत्मा करेगी। तो ये जोड़ोगे तो तुमको आनंद मिलने लगेगा, टेंशन नहीं होगा ना। घर के बाहर जाते हो, अरे सब तो आत्माएं हैं, सब प्रभु के पास जा रहे हैं। घर में रहते हैं तो बाल बच्चे पत्नी भी आत्माएं हैं, तो उन्हीं के बीच रह रहे हैं, फिर चिंता किस बात है ना। तो ये आनंद आने लगा। संत एक कह रहा है कि संसारिक व्यवहार और भक्ति को एक कर दो। संसारिक जो व्यवहार है और भक्ति को एक कर दोगे तो बराबर भक्ति चलती रहेगी।